नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन लेख है सप्तऋषि और ध्रुवलोक। इसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। कोशिश करेंगे समझने की कि ये 7 ऋषि, सप्तऋषि और ये ध्रुवलोक, ये नाम तो सुने हैं हमने, पर ये ब्रह्मांड के संतुलन में मतलब कैसे जुड़े हैं? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ तारे हैं आसमान में, या जैसा ये स्रोत कहता है कि ये तो ब्रह्मांड के प्रहरी हैं जो समय के पार भी जाते हैं? आइए इसी रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत सप्तऋषियों को सिर्फ ज्ञानी या तपस्वी ही नहीं कहता। अच्छा। उन्हें कहता है समय के प्रहरी, अकजा। गार्डियंस ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। अच्छा। ऐसे ऋषि जो अपने तप से अमर हो गए, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, इनके नाम हम जानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और उनका काम सिर्फ एक युग का नहीं है, बल्कि हर युग में सृष्टि कैसे चले, उसका संतुलन कैसे बना रहे, उसमें वो योगदान देते हैं। हर युग में, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ध्रुवलोक, उसका क्या महत्व बताया गया है? ध्रुव तारे को तो हम जानते हैं स्थिर रहता है आसमान में। जी। तो लेख के अनुसार ध्रुवलोक ब्रह्मांड का वो स्थिर केंद्र है, वो पॉइंट जहां समय लगभग ठहर सा जाता है। ठहर जाता है। हाँ, और इसका केंद्र कौन है? वही अमर बालक ध्रुव, जिनकी कहानी हम सबने सुनी है। हाँ सुनी है। तो सप्तऋषियों का ध्रुवलोक के चारों तरफ घूमना, उसकी परिक्रमा करना, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। धर्म और सत्य का जो शाश्वत संतुलन है ना, उसको बनाए रखने का उनका एक निरंतर प्रयास। ये परिक्रमा उनके इसी अनंत कर्तव्य को दिखाती है। ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक कर्तव्य का प्रतीक है। लेकिन स्रोत में ये भी आता है कि एक समय ऐसा आया जब ये संतुलन बिगड़ गया। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मांड में अशांति फैल गई, तारे भी हिल गए अपनी जगह से, यहाँ तक कि मौसम, ऋतुएं, उनका चक्र भी गड़बड़ा गया। इसकी वजह क्या बताई गई है? स्रोत के मुताबिक जब सप्तऋषियों ने ध्रुव से पूछा, तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी की जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर थी। मनुष्य के अंदर? हाँ, जब इंसान अपने अंदर की आवाज से, अपने अंतःकरण से दूर हो गया, स्वार्थ बढ़ गया, प्रकृति को लेकर लापरवाही बढ़ी, तो उसका असर सिर्फ धरती तक नहीं रहा, वो पूरे ब्रह्मांड में सप्तलोकों तक महसूस हुआ। यानी हमारी चेतना का असर हाँ, पूरे कॉस्मॉस पर। ये ये तो बहुत बड़ी बात हुई। तो फिर इस बिगड़ते संतुलन को ठीक कैसे किया गया? क्या कदम उठाए गए? यही पर कहानी और भी ज्यादा असाधारण हो जाती है। ध्रुव ने सप्तऋषियों को एक मिशन दिया, समय में यात्रा करने का। समय में यात्रा, टाइम ट्रैवल। जी, उन्हें कहा गया कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में जाएं, और जहां जहां ये असंतुलन की गांठें पड़ गई हैं, उन्हें जाकर सुलझाएं। और ये सब पहचान छिपाकर करना था, अदृश्य रूप से। वक्त में पीछे जाकर चीजें ठीक करना, ये तो बिल्कुल विज्ञान कथा जैसा लग रहा है। हाँ। उन्होंने ये किया कैसे होगा अलग अलग युगों में? हाँ, सुनने में तो अद्भुत लगता है। स्रोत बताता है कि उन्होंने हर युग की चेतना का जो स्तर था, उसके हिसाब से काम किया। जैसे सत्ययुग में वहां तो हल्का सा अहंकार भी बड़ा दोष माना जाता था। तो वहां एक अहंकारी ब्रह्मर्षि थे, उनके मन में विनम्रता का भाव जगाया, बहुत सूक्ष्म तरीके से। अच्छा। और त्रेता युग में मान लीजिए कोई राजा बिना वजह युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो उसके मन में धर्म और शांति की प्रेरणा भरी, उसे सही रास्ता दिखाया बिना सामने आए। और द्वापर युग, वो तो महाभारत का युग था, वहां तो हालात और भी मुश्किल रहे होंगे। बिल्कुल, द्वापर में टकराव बहुत ज्यादा था, तो वहां उन्होंने कोशिश की कि 2 बड़े राजवंशों के बीच एक और महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध न हो। समानता और न्याय का भाव जगाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आई कलयुग में। कलयुग, आज का युग, इसकी क्या खास बात बताई गई? क्यों ये सबसे कठिन था? कलयुग को सबसे कठिन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जो मुख्य समस्या थी, वो थी स्मृति का क्षय। स्मृति का क्षय? हाँ, मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना, बुनियादी मूल्य, ज्ञान, परंपराएं, सब भूलते जाना। ऐसे में आप सीधा उपदेश देंगे तो असर नहीं होगा। सही बात है। इसलिए सप्तऋषियों ने यहाँ सीधी दखलंदाजी नहीं की, उन्होंने जागरण पर जोर दिया, अवेकनिंग। जागरण कैसे? उन्होंने अदृश्य रूप से प्रेरणा के बीज बोए, कला में, विज्ञान में, शिक्षा में, पर्यावरण के काम में, करुणा जगाने में, ताकि मानवता धीरे धीरे खुद ही सही रास्ते पर लौटे, अपनी भूली हुई याददाश्त को, अपनी स्मृति को फिर से पाए। ये यात्रा तो सच में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही होगी।
स्रोत में कुछ और मुश्किलों का भी जिक्र है शायद, जैसे विस्मृति सागर और स्मृति भ्रमर। ये क्या थे? हाँ, ये सिर्फ बाहरी मुश्किलें नहीं थी, ये चेतना के लेवल की लड़ाई थी। विस्मृति सागर उसे एक ऐसे आयाम, एक ऐसी डायमेंशन की तरह बताया गया है जहां सिर्फ यादें नहीं मिटती, तो बल्कि याद करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, जहां समय भी उल्टा बहता है। सोचे, वहां सप्तऋषियों को सिर्फ घटनाओं को नहीं बचाना था, बल्कि स्मरण को, मेमोरी के कंसेप्ट को ही बचाना था। बाप रे! और ये स्मृति भ्रमर, ये नाम ही बड़ा अजीब है। हाँ, स्मृति भ्रमर मतलब ऐसी ताकतें या ऐसी प्रवृत्तियां जो यादों को बिगाड़ देती हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बना देती हैं। जैसे दीमक जानकारी को खा जाती है ना, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही इनसे लड़ना उनकी शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी संघर्ष में, इसी जद्दोजहद में उन्हें अपने असली स्वरूप का, अपने अंतिम सत्य का ज्ञान हुआ। अंतिम सत्य, वो क्या था? उन्हें यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ ऋषि नहीं है, वो ध्रुवलोक के केंद्र का, उस मूल बीज का हिस्सा हैं जिसने सृष्टि को थाम रखा है। वो ब्रह्मांड की धुरी के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। ये सिर्फ पर्सनल मोक्ष की बात नहीं थी, ये सृष्टि के बैलेंस में उनकी क्या भूमिका है उसका बोध था। इतना गहरा बोध। इसके बाद उनकी भूमिका में क्या बदलाव आया? क्या वो पृथ्वी पर लौटे? हाँ, स्रोत कहता है कि इस परम ज्ञान के साथ वो पृथ्वी पर लौटे और अपना अंतिम काम पूरा किया। अंतिम काम? उन्होंने 7 मुख्य क्षेत्र चुने: तप, ज्ञान, समुद्र, स्मृति, अग्नि, आकाशीय विद्या और पृथ्वी का गर्भ यानी उसके संसाधन। इन सब में संतुलन बनाने के लिए उन्होंने काम किया। अच्छा, और उसके बाद उनका ये सफर कैसे खत्म हुआ? अपना मिशन पूरा करके वो अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो गए, प्रकाश बन गए और आकाश में जो सप्तऋषि मंडल है उन 7 तारों में विलीन हो गए। ओह! इस तरह वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड के शाश्वत प्रहरी बन गए, जैसा हमने शुरू में कहा था। तो इस पूरी कहानी का सार, मतलब निचोड़ ये है कि सप्तऋषि और ध्रुवलोक का रिश्ता सिर्फ तारों का खेल नहीं है। ये ब्रह्मांड के संतुलन, उसकी स्मृति, उसके उद्देश्य का एक लगातार चलने वाला नाच है। बिल्कुल सही। उनका काम एक बार में खत्म नहीं हुआ, वो एक चक्र है। एक शाश्वत चक्र है, बिल्कुल। संतुलन बिगड़ता है, उसे फिर से बनाया जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ये संतुलन कितना जरूरी है और शायद कितना नाजुक भी। हाँ। और स्रोत के आखिर में एक इशारा भी है कि जब संतुलन फिर से गड़बड़ाएगा तो सप्तऋषि नए रूपों में लौट सकते हैं। ये बात ये सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये विचार मन में रह जाता है कि क्या वो संकेत आज भी हमारे आसपास हैं, शायद आसमान में या हमारे अपने अंदर। और क्या ये ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ उन महान ऋषियों की ही है, या कहीं ना कहीं हर चेतन प्राणी की इसमें कोई भूमिका है? हम सबकी। सोचने वाली बात है ये।